ये तो बहुत गलत बात है। बदकिस्मती से हाँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। वाकई अर्तुल, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। यकीन कीजिए मेरा, ऐसी कभी कोई बात मेरे जहन में नहीं आई। मगर तुम्हारे जहन में ये बात आई कि मैं किसी औरत को तंग कर सकता हूँ, ऐसा ही है ना? ठीक कहा। बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अर्तुल। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमें सब खत्म कर देना चाहिए। अर्तुल, मैंने आपको दुख दिया है, जानती हूँ। मतलब सिर्फ अरे इस नहीं, वजह नहीं, से। सिर्फ इस वजह से नहीं। देखो ये बात तुम्हारी है। वैसे भी हम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। देखो जनाब, अब भी तुम्हारे जहन में कोई और है। मैं ये बात बहुत पहले से ही जानता हूँ, और ये बात तब अच्छी तरह समझ में आई जब तुम्हें घर छोड़ने गया था। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उमर की बात कर रहा हूँ ज़ैनब। उमर को देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। तुम एक मुख्तलिफ इंसान बन जाती हो, और चूंकि तुम अब भी उससे मोहब्बत करती हो और मेरे बारे में एक मामूली सी भी नेगेटिव बात मान लेना चाहती थी तुम। आपको गलतफहमी हुई है। ये गलतफहमी नहीं है, ऐसा ही है ज़ैनब, चाहे तुम उसे मानो या ना मानो। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बस इतना जान लो कि तुम अब भी उमर से प्यार करती हो। वाकई ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हमारी दोस्ती ऐसे ही चलती रहेगी। हम पहले की तरह अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, और जानता हूं तुम्हें भी एतराज नहीं होगा। और हाँ, अगर एतराज है तो मुझसे कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे तुम्हारी दोस्ती चाहिए और कुछ नहीं। बहुत अफसोस है मुझे कि आपने ऐसा फील किया। तुम्हारे चेहरे से सब वाज़ेह है। अगर कोई किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो जाए तो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता। थैंक यू सो मच अर्तुल। किस लिए? मुझे समझने के लिए, मेरा एहसास करने के लिए, और मुझे मुझसे मुतारिफ कराने के लिए। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। एक